नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विशिष्ट इनसाइट्स चैनल पर। मैं हूँ विशिष्ट मिश्रा। एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज़ है, जो हमारे पड़ोसी देश से आ रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ पर लगातार कुछ हिंसात्मक घटनाएँ पिछले कुछ महीने से हुई। लेकिन इस बार की जो हिंसात्मक घटना हुई है, जो पिछले 24 घंटों में आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे, उनके पीछे कारण कुछ और हैं और वो एक अलग तरह की हिंसात्मक घटना है। अलग तरह की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस हिंसात्मक घटनाओं में आप देखेंगे तो एक चीज़ पाएँगे कि बांग्लादेशी नागरिक, बांग्लादेशी यंग पीपल, बांग्लादेशी युवा वर्ग मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट, केएफसी के रेस्टोरेंट्स और बाटा के शोरूम इत्यादि पर हमला करते हुए दिखाई दिए। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाटा के शोरूम, केएफसी के रेस्टोरेंट और मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट पर ये अटैक क्यों कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों वायलेंट हो रहा है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि ये सभी इज़राइली गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं, जो इज़राइल गाज़ा में आतंकवादी उन्मूलन के नाम पर कर रहा है। विश्व का एक वर्ग कहता है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने का इज़राइल का एक तरीका सही है और दूसरा वर्ग कहता है कि ये गाज़ा में जीनोसाइड जैसी कंडी। तो जो वर्ग गाज़ा में इसको जीनोसाइड कंसीडर करता है, वो लोग इज़राइली गतिविधियों का विरोध करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये मिसइन्फॉर्मेशन भी है उनके बीच में कि बाटा के शोरूम, केएफसी या फिर मैकडॉनल्ड, इन सब में या पिज़्ज़ा हट, इन सब में इज़राइली बिज़नेसमैन इन्वॉल्वड हैं और उनका बड़ा स्टेक है, या फिर ये इज़राइली कंपनीज़ हैं इसलिए इनको अटैक करो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनके बीच मिसइन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी, जो कि आजकल सोशल मीडिया से लोगों में पहुँचाना बहुत आसान होता है। ना तो बाटा इज़राइली कंपनी है, ना तो केएफसी है। ये सब बाटा जहाँ तक कि यूरोपियन कंपनी है, केएफसी, मैकडॉनल्ड ये सब आपके अमेरिकन कंपनीज़ हैं और ना ही यहाँ तक कि इनमें से कुछ कंपनीज़ या कुछ रेस्टोरेंट्स के अ, स्टोर्स भी इज़राइल में नहीं हैं। इज़राइल से इनका कोई डायरेक्ट लेना-देना नहीं है, लेकिन मिसइन्फॉर्मेशन की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार वायलेंट होता जा रहा है। इस वायलेंट होते हुए प्रोटेस्ट की वजह से जो रीजनल स्टेबिलिटी है, उसको भी खतरा हो गया है। एक अस्थिरता जो नेबरिंग कंट्रीज़ में आने की संभावना रहती है, वो भी हो जाती है। भारत जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ता है इसका, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत का ट्रेड इत्यादि पर बड़ा असर पड़ता है। साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज़ अब खुद ही ये आवाज़ उठाने लगी है कि दुनिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, वो निश्चित रूप से बांग्लादेश को उस रास्ते पर ले जा रही है, जो एक नया अफ़गानिस्तान बन सकता है। यानी कि एक अनस्टेबल, एक फ़ेल्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश। आप सबकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।